बदलाव की कोशिश कर सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं जो लगातार छपरा, सारण, सिवान, गोपालगंज और मोतिहारी जैसे क्षेत्रों में शिक्षा और शिक्षकों के लिए हमेशा से संघर्षरत हैं, ताकि शिक्षा और शिक्षकों की स्थिति सुधरे और समाज में बदलाव आ सके। नवल किशोर सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे आज कि कैसे वो शिक्षा और शिक्षकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रयासरत हैं और किन उद्देश्य और संकल्पों के साथ इस बार वो सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और क्या उनका संकल्प है, उनसे जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा में। सबसे पहले मिश्रा जी, तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के तमाम मतदाताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से मैं एमएलसी का प्रत्याशी हुआ हूं, उसके पीछे बहुत सारे कारण, लेकिन सब कारण के पीछे मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूँगा, अब तो नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई, स्क्रूटनी का काम भी समाप्त हो गया। जो प्रत्याशी मैदान में दिखाई पड़ रहे हैं, मैं पूरे दावे और विश्वास के साथ कहता हूं कि सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जितने प्रत्याशी हैं, मैं उन सभी प्रत्याशियों से अपने को सुयोग्य मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि जितने भी प्रत्याशी हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर हम माध्यमिक शिक्षक, चाहे वो +2 शिक्षक हो या माध्यमिक शिक्षक हो, जिनके उन्नयन और जिनकी समस्याओं की चर्चाओं लोग कर रहा है, कोई भी मूलतः हमारे राजकीयकृत और माध्यमिक विद्यालय में काम करने वाले न माध्यमिक शिक्षक रहे हैं कभी और न +2 शिक्षक रहे हैं। मैं अपनी बात इसलिए कहना चाहता हूं, दावेदारी मजबूती के साथ कहना चाह रहा हूं अपने सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के तमाम मतदाताओं को कि मेरा जो कार्यानुभव है, मैं 2006 से लगातार पूर्वी चंपारण का मैं जिला सेक्रेटरी रहा और 2022 में चुनाव हुए, मैं अध्यक्ष बना। आज भी विभिन्न जिलाओं में वही परिस्थितियां सब कुछ है, लेकिन हमारे पूर्वी चंपारण के शिक्षकों ने हमको उद्वेलित किया है कि आपके ऐसे कार्यकर्ता को इस सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि बनना चाहिए। और उन्हीं लोगों के सुझाव पर, उन्हीं लोगों के विचार पर मैंने अपनी स्वीकृति दी और मिड टर्म चुनाव में मैंने भाग लिया। चुनाव की तो सर हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले सर, जो दर्शकों के मन में उत्कंठा होती है, लोगों के मन में उत्कंठा होती है कि ये कौन व्यक्ति हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो एक बार सर अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। मैं नवल किशोर सिंह, मैं सेवानिवृत्त प्रभारी प्रधानाध्यापक उच्च विद्यालय ढेका शिक्षा, संप्रति अध्यक्ष बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जिला शाखा पूर्वी चंपारण। 2006 से लेकर के 2022 तक मैं जिला सचिव रहा पूर्वी चंपारण का, और मैं शिक्षक से जुड़े हुए उन तमाम आंदोलनों में शिरकत की है और 38 जिलाओं में पूर्वी चंपारण बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के पटल पर 1 नंबर स्थान प्राप्त किया है। ये बहुत सारे उदाहरण हैं। इसीलिए मैं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का आज के डेट में एकमात्र उम्मीदवार हूं जो बीएसटीए के द्वारा अपने का बीएसटीए का मैं सदस्य हूं और बीएसटी के नीचे के कार्यकर्ताओं से पश्चिम चंपारण से मैंने अपनी नौकरी की शुरुआत की थी और पूर्वी चंपारण में मैं सेवानिवृत्त हुआ। पूर्वी पश्चिम चंपारण के भी विभिन्न सांगठनिक पदों पर मैंने काम किया और पूर्वी चंपारण में तो आकर के मैं लगातार एक जिला का ही नेता सही, मैं राज्य का नेता हूं नहीं, लेकिन जिला में हमारी जो समस्याएं थी हमारे माध्यमिक शिक्षकों +2 शिक्षकों का, जैसे एक उदाहरण के स्वरूप में बता रहा हूँ, पूरे सूबे बिहार में हमारे नए शिक्षकों का जब फिक्सेशन हुआ 15% सरकार जब भुगतान करने की बात कही गई, तो पहला मेरा जिला था पूर्वी चंपारण कि 3 मई 2022 को हमारे तमाम शिक्षकों का उनका बकाया उनके खाते में चला गया। जो दूसरे जिलाओं में आज तक मैं सुन रहा हूं कि आज होने जा रहा है, कल होगा, परसों होगा। इसलिए मैं शिक्षकों के लिए काम किया हूं, शिक्षकों के लिए लड़ा हूं और शिक्षक के बीच से आता हूं, इसलिए अपनी उम्मीदवारी में प्रस्तुत। चुनावी मुद्दों की बात करेंगे सर, लेकिन आप एक शिक्षक भी रहे हैं और जो शिक्षा पद्धति अभी चल रही है, यानी जो शैक्षणिक वातावरण है, माहौल है, जो शैक्षणिक सुविधाएं हैं, शिक्षकों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, पहले जो सुविधाएं थी या बाहर के राज्यों में जो अभी मिल रही हैं, उनमें आप क्या अंतर देखते हैं और कितना हम लोग पीछे हैं? क्योंकि हम आगे तो कह नहीं सकते हैं, जो स्थिति है अभी, हम लोग कितने पीछे हैं, क्या बदलाव की ज़रूरत है, कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए ताकि हमारे यहाँ शिक्षा और शैक्षणिक जो परिवेश है वो बदल सके, बेहतर हो सके और अच्छे लोग आगे आ सकें। अपने जो मिश्रा जी जितनी बातें कहीं शिक्षा के निर्माण में पूरे सूबे बिहार में, पूरे प्रदेश में
शिक्षा की जो स्थिति है, मैं उन व्यवस्थाओं से पूरा का पूरा संतुष्ट नहीं हूँ। शिक्षा के निर्माण में जितने भी कारक हैं, उसमें एक कारक हमारे शिक्षक हैं। तो अगर मान लिया जाए कि घर के निर्माण में सीमेंट हो, छड़ हो, बालू हो, मिस्त्री हो, सब हो, अगर सारे के सारे बेहतर होंगे तभी हम एक अच्छे शिक्षा की कल्पना कर सकते हैं। उसमें एक कारक है, सरकार हम पर दोषारोपण करती है, हमारे शिक्षकों पर दोषारोपण करती है कि विद्यालय में पठन पाठन का माहौल नहीं है। लेकिन एक पूरे विश्व में एक है देश जहाँ पर शिक्षक को सबसे सर्वाधिक वेतन दिए जाते हैं। वहाँ के राजनेताओं के द्वारा वहाँ के इंजीनियर डॉक्टरों ने अपने माने क्या कहते हैं, वहाँ के सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा कि हम लोगों का भी वेतन शिक्षकों के बराबर कर दिया जाना चाहिए। तो वहाँ वाइस चांसलर ने कहा कदापि नहीं, आप इंजीनियर डॉक्टर सब कुछ हैं, लेकिन आपको निर्माण किया है एक शिक्षक, इसलिए शिक्षक के समान तो आपका वेतन हो ही नहीं सकता है। यहाँ तो उल्टे है सर, यहाँ उल्टा है। तो जो स्थायी शिक्षक के पद थे, जो वेतनमान पे थे, वो भी खत्म कर दिए गए। 40,000 पद जो थे, और उसके बाद नियोजित प्रथा ला दी गई, ठेकेदारी की प्रथा चल रही है। उसमें भी आप शिक्षकेतर जो कार्य हैं उनमें लगाया गया है शिक्षकों को। तो ऐसे में और अनुदानित जो शिक्षक हैं, जो अनुदानित विद्यालय हैं, उनकी भी स्थिति काफ़ी खराब है। तो ऐसे हम कैसे कल्पना कर सकते हैं? सरकार के सामने, आज बिहार सरकार के सामने अगर कोई समस्या है शिक्षा से जुड़े हुए, कोई भी समस्या है, मेरा साफ साफ मानना है कि मात्र 2-3 ही समस्याएं हैं सरकार के सामने। एक है माध्यमिक शिक्षक और +2 शिक्षक, दूसरा है वित्त रहित शिक्षकों का और मदरसा के शिक्षकों का। इसके अलावा शिक्षा विभाग में कोई समस्या ही नहीं है। इन समस्याओं के प्रति अगर सरकार सतर्क हो जाए, वित्त रहित के सवाल है, वित्त रहित के लिए हमारे आदरणीय केदारनाथ पांडे जिनके स्थान पर पदरिक्त हुआ है, हम लोग उन्हीं के स्थान पर खड़े हुए हैं। तो बहुत बार सदन में प्रश्न भी उठा सरकार के सामने घाटा अनुदान देने के लिए, जब वित्त रहित के विद्यालयों के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी हमारे बहुत सरकारी विद्यालयों से बेहतर है। वहाँ शिक्षक भी हैं, जमीन भी है, बिल्डिंग्स भी हैं, लेकिन सरकार की गलत नीति, जो अनुदानित विद्यालय है जिनको 4 वर्षों तक अनुदान मिला भी, आज के डेट में जांच के नाम पर अनुदान नहीं मिल रहे हैं। तो अभी तो हम जिला के नेता हैं, जब हम MLC होंगे तभी तो इस कल्पना को मैं कहूँगा कि नहीं साहब, निश्चित रूप में मैं पूरा करूँगा। लेकिन जो मैंने काम किया है अपने जिला में वित्त रहित के लिए, मैं अपने शिक्षकों के लिए, मदरसाओं के लिए, उस कार्य संस्कृति के आधार पर मैं कहता हूं कि मैं सूबे बिहार में और खास करके सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अगर शिक्षक गोलबंद हो गए तो निश्चित रूप में इनके गोलबंदी का परिणाम होगा। नवल किशोर सिंह विधान परिषद में उनकी आवाज़ बनेगा, जिस रूप में मैं जिला में काम करके दिखाया हूँ अपने शिक्षकों को। संक्षेप मुझे बताइए कि जो संकल्प पत्र है आपका, जो मुद्दे हैं वो क्या हैं, और किन मुद्दों के आधार पर जो आप शिक्षक मतदाता हैं उनसे आप मतदान की अपील करें? सर, हमारे सारे शिक्षक अपने उन तमाम समस्याओं को और संकल्प पत्र को जानते हैं, चूँकि आज से 4-6 महीना पहले बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के जो हमारे माननीय सदस्य हैं, जो हमारे शिक्षक विद्यालय में काम करते हैं, सीतामढ़ी के सम्मेलन में 28 बिंदुओं को प्रस्ताव पारित किया गया। उन राज्य सम्मेलन में जो प्रस्ताव पारित किए, उसमें कुछ समस्याएं जो है आज के डेट में सरकार के विभिन्न चैनल के माध्यम से आ रही है कि यह सुधर रहा है। लेकिन अगर सब को कंक्लूड कर लिया जाए, तो अगर राज्यकर्मी का दर्जा दे दी जाए और इनको पुराने शिक्षकों के विहित वेतनमान जो प्रेस्क्राइब है, जिसके लिए हमारा संगठन बिहार माध्यमिक शिक्षक लड़ता रहा, अगर ये 2 ही चीज हो जाए तो मुझको लगता है कि 28 बिंदु का समावेश हो जाए। ओल्ड पेंशन भी उनमें से बिल्कुल, हाँ, यह ओल्ड पेंशन भी है। वही तो नियमित कर्मियों के विहित वेतनमान के आधार पर जब उनका वेतन मिल जाएगा, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम मिल गया, राजकर्मी का दर्जा मिल गया, तो बाकी सब तो उसी में आ ही गए, इसलिए सब इंक्लूड हो जाएगा। और निश्चित रूप में इसकी वकालत मैं, अगर विधान परिषद का सदस्य अगर शिक्षक ने चाहा तो निश्चित रूप से इसको पूरा करने के लिए जितनी ऊंची आवाज़ होनी चाहिए, अभी तो आपके माइक के सामने मैं बोल रहा हूं तो लगता है कि मेरी आवाज़ आपसे ज़्यादा कड़ी है, लेकिन कड़ी नहीं है, मेरी फितरत में है। और हम चूँकि सिपाही हैं, हम बड़े नेता हैं नहीं, लेकिन मैं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के तमाम मतदाताओं से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि इस अपनी समस्याओं के लिए, अपनी हिफाजत के लिए आपको निश्चित रूप में माध्यमिक शिक्षक संघ का एकलौता उम्मीदवार नवल किशोर सिंह को आप लोग प्रथम वरीयता का मत देकर के विजयी बनावे, यही मेरा आप सबों से अनुरोध है।